परीक्षित जैन। आज आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 543। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, आज और कल 2 दिन और शेष है। 2 दिन में जितने आप कर सकते करिए। ये टाइम पास करने वाले नहीं है, लाइफ को चेंज करने वाले क्वेश्चंस हैं। आप अपनी कॉपी में नोट करके इनको सोल्व करते चलिए। 100% सीबीएसई बोर्ड के अंदर, चाहे आरबीसी बोर्ड के अंदर, चाहे ऑल इंडिया का कोई भी कंपटीशन है, उसमें भी आप 100% सक्सेस होंगे। तो इनको अपनी कॉपी में नोट करते चलिए और इसका आंसर लिखते चलिएगा। तो आज मॉक टेस्ट पेपर नंबर 543 है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। इसका अधिकतम मान ज्ञात करो। किसका? y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इंटरवल 0 से 2। 0 से 2 में इसका उच्चिष्ट मान ज्ञात करो, अधिकतम मान ज्ञात करिए। दूसरा क्वेश्चन है, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट में कोट स्क्वायर एक्स माइनस 49। बताइए इसका समाकलन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ y बराबर टेन इनवर्स 1 प्लस टेन 4x अपॉन 1 माइनस टेन 4x फाइंड dy अपॉन dx। बताइए इसका dy अपॉन dx क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ पॉइंट 2 माइनस 3 लेमडा माइनस 2 0 5 आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो बताइए लेमडा का मान क्या होगा। कोलिनियर का मतलब है संरेखी होना। संरेखी है, कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, तो बताइए लेमडा की वैल्यू क्या होगी। तो पॉइंट कौन से हैं? 2 माइनस 3 लेमडा माइनस 2 0 5 आर कोलिनियर। तो लेमडा का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए एंड बी इवेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस एस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 इवेंट ए और बी हैं, इसका सैंपल स्पेस एस है। इस सैंपल स्पेस का बी के या ए के विथ रेस्पेक्ट अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो बताओ इसका क्या आंसर आएगा और बी का बी की विथ रेस्पेक्ट क्या आंसर आएगा। ये चीज आपको बतानी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आप इनको करिए, नए क्वेश्चन है, 100% आपके बोर्ड के अंदर आ सकते हैं, तो इसीलिए आपको इनको कॉपी में नोट कर लिया। अब इनका जवाब देखिए, इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। आपको इंटरवल दे रखा है, तो सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, dy अपॉन dx करेंगे। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस का 3। अब आप क्या करोगे, dy अपॉन dx बराबर 0 करोगे। कैसे? पहले इसका डेरिवेटिव किया, अब इसमें से 3 कॉमन आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1, एक्स बराबर प्लस माइनस 1। आपने देखा x की 2 वैल्यू आपके पास आ गई, x बराबर प्लस माइनस 1। बट परंतु यहां पर आप देखिए x बराबर 1 तो बिलोंग करता है 0 और 2 को, और x बराबर माइनस 1 नॉट बिलोंग्स टू 0 और 2 को। ये इसको बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब इस पॉइंट को अपने को नहीं लेना है, ये यहीं पर आपका खत्म हो जाएगा। केवल इन पॉइंटों को लेना है। अब इन पॉइंटों को आप इस कर्व में रखेंगे। पुट देखो x बराबर 1 रखा, तो y की वैल्यू आपके पास आई 1 का क्यूब 1 माइनस का 3, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, फिर आप क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो y बराबर 0 माइनस 0 प्लस 2, 0 माइनस 0 प्लस 2 बराबर 2। फिर पुट करेंगे 2 पुट करेंगे यहां पर, तो आपको पता क्या रहा है, y बराबर 2 का क्यूब 8 माइनस 6 प्लस का 2 तो 8 2 10, 10 में से 6 गए 4। ठीक है, आपके पास यार। अब आपको पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम क्या है आपके पास, 4। मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी कह सकते हैं, इसकी वैल्यू कितने, 4 आंसर। तो इस तरह से ये ऑप्शन के अंदर आपके पास क्वेश्चन आता है, आपको इस टाइप से करना होता है। तो इसका आंसर क्या है, 4। क्लियर राकेश? यस फैजान, वेरी गुड। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्लियर? सभी को क्लियर है? यस। नेक्स्ट, अब है इंटीग्रेशन dx अपॉन, अब साइन स्क्वायर एक्स है, ये कोट स्क्वायर एक्स है। साफ साफ दिख रहा है, कोट एक्स का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर
साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर लेकर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन अंडर रूट कोट स्क्वायर एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर किया आपने यहां पर। अब आप क्या करेंगे इसके अंदर, क्या करेंगे आप इसके अंदर, देखो कोट एक्स का डेरिवेटिव है ना, पुट कोट एक्स बराबर टी, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। ऊपर है ना डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव आपके पास है। अब आप इसका इंटीग्रेशन तो देखो ये अब यहां ये माइनस एक्स्ट्रा में आ गया तो माइनस तो बाहर ले लेंगे अपन, dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सम्यक जैन, हाँ, और कौन सा सीएम, कौन सा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इट मीन्स माइनस log टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 49 प्लस का सी। जल्दीबाजी में नहीं करना, इसमें 7 अपॉन में नहीं आएगा, इसमें नहीं होता ऐसा। dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में डायरेक्ट log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस log टी का मतलब है कोट एक्स प्लस अंडर रूट में कोट स्क्वायर एक्स माइनस 49 प्लस का सी आंसर। नेक्स्ट आगे सबके, वेरी गुड। हाँ, जगते रहिए, पॉजिटिव रहिए, 100% मार्क्स आएंगे आपके पास। जो इंसान पॉजिटिव है, जो नेक्स्ट आगे बात सोचता है, वही आगे लाइफ में आगे बढ़ता है। तो आप देखिए माइनस का कोट एक्स आ गया है ना, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट y बराबर टेन इनवर्स, आपको बताइए किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला ये, y बराबर टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस 4x। देखो भाई कैसे इस वन को लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 4, क्योंकि 1 है, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। a का मतलब पाई बाई 4, b का मतलब 4x है। आपके पास क्या आ गया, पाई बाई 4 प्लस 4x, dy अपॉन dx। पाई बाई 4 का डेरिवेटिव क्या होता है समीर, क्या होता है, पाई बाई 4 का 0, तो 0 आंसर आ गया, 4x का 4 आया, ये आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, तो बताओ लेमडा की वैल्यू क्या होगी। पता है कोलिनियर एक ही लाइन में होना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होगा। इट मीन्स 2 माइनस 3 1, लेमडा माइनस 2 1 और 0 5 और 1 बराबर 0, ये होता है इसका एरिया। क्यों, 1/2 आएगा जो कि 0 में चला गया, इसीलिए अपने डिटरमिनेंट्स को सोल्व करेंगे तो देखिए आपके पास इसका क्या आंसर आ रहा है। हम यहां तक क्लियर है सबको, मिटा दूं, क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट आगे देखिए आपके पास है ये क्वेश्चन, करो डिटरमिनेंट्स को सोल्व। कैसे, 2 माइनस का 2 माइनस का 5 प्लस का 3, ये प्लस का 3 हो गया, क्यों, ये माइनस माइनस प्लस, लेमडा माइनस 0 प्लस का 1, 5 लेमडा माइनस का 0 बराबर 0, तो क्या है 5 2 7 माइनस का 14 प्लस का 3 लेमडा प्लस का 5 लेमडा बराबर 0। देखो भाई वापिस 2 माइनस 3 1, लेमडा माइनस 2 1 0 5 1, 2 लिया, माइनस का 2 माइनस का 5 प्लस का 3 आया, लेमडा माइनस का 0, ठीक है, प्लस का 1 लिया, 5 लेमडा प्लस का 0, तो आपके 5 और 3 8 लेमडा बराबर 14 है, तो लेमडा बराबर आ गया 14/8। अगर मैं इस लेमडा की जगह 14/8 रख दूंगा, रखने पर जो रिजल्ट आएगा वो एक लाइन में आएगा, इट मींस कोलिनियर होगा, सरेखी हुआ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, 0 के बराबर कर दो, वो सबसे शॉर्टकट मेथड है। तो इस तरह से आपको कोलिनियर का सवाल मिलता तो ऐसा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो ए और बी दो घटनाएं दे रखी है, इसका सैंपल स्पेस ऐसे बी का एस के विथ रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन क्या वो
प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस अपॉन बी। बताओ क्या आंसर आएगा डिम्पल? यस, क्या आंसर? 1। कैसे? अब देखो ये 1 बता रहे हैं आंसर, कैसे आया आपको पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपॉन बी का मतलब है क्या, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए भी आ सकता है यहाँ पर। अब आपको पता है एस इंटरसेक्शन बी में छोटा कौन है, बी है। क्यों? बी तो इसका एलिमेंट है एस का। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं पी बी अपॉन पी बी। इसीलिए ये दोनों कट के इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही बी अपॉन बी, अगर बी अपॉन बी है कैसे करोगे, आपको पता है बी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो पी बी अपॉन पी बी दोनों कटेंगे, 1 आ जाएगा। सो इसका आंसर 1 आ गया। इस तरह से अपने को ऑप्शन के अंदर इस टाइप के सवाल मिलते हैं। आप इन क्वेश्चंस को करिए और प्रत्येक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करके, अगर नहीं किया हो तो 2 दिन का टाइम है, आज और कल में सारी चीज आपके सामने आ जाएगी। इनसे बाहर क्वेश्चन आए तो मुझे आके कहना कि सर आपके क्वेश्चन नहीं मिले। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, अगर आप मन से करते हैं 100% आपके नंबर आएंगे और आप टॉप होंगे। तो इन क्वेश्चंस को लिखकर आप 501 से लेके 550 तक चलेंगे। आज और कल में सारी चीजें आपको मिल जाएगी, लेकिन आप इनको देखकर छोड़ते नहीं, करिए और आपकी लाइफ को चेंज करो। आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स की, आपके परिवार की, देश की सारी समस्याएं कंप्लीट होगी, बट इनको करना है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इनको अपने फ्रेंड्स को सेंड करो और उनसे लाइक और सब्सक्राइब कराते रहिए, ताकि आपको पास वीडियो मिलता रहे। क्योंकि अगला नेक्स्ट आ रहा है जी मेंस का, एडवांस का एग्जाम आपके पास आ रहा है, इसीलिए आप इनको, उनका भी बेनिफिट आपको मिलता रहेगा।